बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है, ये कोई आम तस्वीर नहीं है। यमन से हूथियों ने मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए हैं और ये मिसाइल्स और ड्रोन्स जाकर सीधा इसराइल उन्होंने फायर किए हैं। और हैरानकुन तौर पर अमेरिका के जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उन्होंने इसको असल में रोका है। और आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इसराइल के ऊपर 15 से ज़्यादा मिसाइल फायर हैं और ड्रोन्स कम से कम 8 से 10 ड्रोन्स थे, वो उन्होंने वहां पर फायर करने के लिए भेजे कि वो सीधा इसराइल में जाकर गिरे। उनमें से कुछ को अमेरिका ने यहाँ पर रोक लिया है और रोकने के बाद वो मिसाइल बहुत सारे इसराइल नहीं जा सके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सीधा इसराइल पहुंच चुकी है और वहां पर जाकर उनको हुआ है नुकसान। अब ये खबर जो है वो इसराइल के लिए इतनी भयानक है, इतनी भयानक है, इतनी ज़्यादा भयानक है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये देखिए ज़रा आप, इसराइल की एक मिलिट्री यानी जो पोस्ट थी और जगह थी, उस पर मिसाइल मारा है हिजबुल्लाह ने और वहां पर आग लग गई है। और ये इस वक्त जो नुकसान हो रहा है इसराइल का, आप उसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि इसराइल इस वक्त पैनिक में कितना ज़्यादा आ गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब खित्ते के अंदर देखिए, ये जो हौसी हैं वो पहले लड़ाई किसी और के साथ लग रहे थे, इनको बैक करता है ईरान। अब ईरान इनको भी बैक करता है और फिर इसके साथ साथ ईरान बैक करता है हिजबुल्लाह को। अब आप सोचिए ज़रा, होता क्या है कि अमेरिका को असल में चाइना और रशिया कोशिश ये कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से इन दोनों को निकाल बाहर करें, इनको फारिग करें कि भाई आप यहाँ से निकले, और वो उन ममालिक पर जोर दे रहे हैं कि आप यहाँ से निकले। अब आप सोचिए ज़रा, अमेरिका अगर निकल जाता है तो इसराइल का तो एक कचूमड़ बनाकर उसको खा जाएंगे। बताइए उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। और दूसरी बात ये है कि जब इसराइल ग्राउंड पर ऑपरेशन करेगा तो उसके बाद ये सारे चाट दौड़ेंगे उसके ऊपर और वो अमेरिका को कहेंगे भाई हमने तो आपको नहीं देने अपने बेसिस और अड्डे ये वो फलाना। तो फिर बताइए कि सारी सूरत हाल में अमेरिका क्या करेगा। यानी आप ये सोचिए कि ये असल में जब कोई भी मिसाइल फायर होता है, हमेशा याद रखिएगा, अब आयरन डोम की जो कैपेसिटी है वो एक टाइम के ऊपर इतनी बैटरीज लगी हुई है, वो 700 रोक सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर 1000 आ जाए तो आप सोचिए वो 1000 इसको वो वोट तो नहीं कर सकते। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा अमेरिका उनको बाज कर रहा है कि आप लोग ग्राउंड ऑपरेशन ना कर रहे हैं, क्योंकि उधर से हमास कर देगा रॉकेट की बारिश, उधर से हिजबुल्लाह के बारे में एक बात समझ लीजिएगा, अभी तक किसी को 100% आइडिया नहीं है कि असल में वहाँ पर क्या मामला था। यानी किसी को अभी 100% अगर आप पूछेंगे तो लोगों को आइडिया नहीं, या इंटेलिजेंस एजेंसियों को ताकत का आइडिया नहीं है कि हिजबुल्लाह की पावर क्या है, कितनी पावर है और किस लेवल पर जाकर वो नुकसान कर सकते हैं। हमास यहाँ से लड़ेगा और उसके बाद आप देखिए कि हिजबुल्लाह लड़ेगा, और फिर यहाँ से हूथियों ने भी लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल ने वहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश की, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में सीधी सीधी लड़ाई है आपकी, उनकी फौजें दाखिल हो जाएंगी और वो बहुत बड़ी लड़ाई होगी। तो उन्होंने कहा कि आपके जो भी शिप जाएंगे यहाँ से, जाहिर सी बात है समंदर क्रॉस करके शिप जाने हैं, हम उन तमाम के तमाम शिप पर हमला करेंगे। यानी उनका ये मतलब है कि चाहे वो तेल का कोई शिप हो, खाने पीने का हो, जो इसराइल जा रहे होंगे हम उनको निशाना बनाएंगे और हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। अब देखिए, ये जो प्रॉक्सी होती है, हमेशा इस बात का आपको ख्याल रखना होता है कि ये जब एक दफ़ा लड़ पड़ते हैं फिर ये छोड़ते नहीं। अब आप ये देख लें कि पाकिस्तान को टीटीपी वाले चमड़े हुए हैं, यानी इस बात को कि हमने ज़रबे ऑपरेशन किया, बड़ा कामयाब था, और बहुत सारे ऑपरेशंस किए, रद्दुल फसाद और बहुत सारी चीज़ें सवात में भी किया, लेकिन आज तक आप उनका सफाया नहीं कर सके। और अभी भी टीटीपी वाले देखिए हम पर हमले करते हैं। इसी तरह बीएलए को ख़त्म नहीं कर पाए और हमलों का शदीद खतरा रहता है। इसी तरह हौसियों का मामला है। इसी तरह असल में ईरान के इस पूरे खित्ते के अंदर इतने पंजे मजबूत हैं, इतने ज़्यादा पंजे मजबूत हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ईरान ने इन सब को बैक किया हुआ है। अब आप ये सोचिए कि भी इन लोगों के पास इतने मिसाइल हैं और वो इसराइल पर दाग रहे हैं, तो जब पूरी तरह मैदान के अंदर ईरान कूद जाएगा तो फिर उसके बाद क्या मामला होगा। अमेरिका की जितनी मिलिट्री बेसिस है, अमेरिका इस वक्त कर क्या रहा है, वो लेबनान से अपने लोगों को निकाल रहा है, इसराइल से निकाल रहा है, इराक से निकाल रहा है, शाम से निकाल रहा है, उसके अलावा जितनी जगह पर वो निकाल सकता है वो निकाल रहा है। अभी ये असल जो कहानी है इस वक्त, वो अमेरिका के लिए इतनी परेशान कुन है कि आप अगर रोकना भी चाहें मिसाइल कुछ, तो आप मिसाल तो 80% भी आप अगर रोक सकते हैं, ये मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। आप ये सोचिए कि आप पर अगर 1000 मिसाइल फायर हो जाते हैं तो आप सोचिए उनमें से अगर आप सिर्फ 800 रोक पाते हैं तो 200 जाकर हिट करते हैं तो क्या हो गया। तो एक मिसाइल भारी है। हमास वाले अभी तक हमले कर रहे हैं रॉकेट से। लिबनान के पास अब मिसाइल, एंटी गाइडेड मिसाइल्स हैं उनके पास, इनके पास भी, हौसियों के पास भी मिसाइल है। तो ये असल में जो इस खत्ते के अंदर पानियों के अंदर से वो जा सकती हैं चीज़ें और उनके ऊपर वो कार्गो और ये तमाम चीज़ों पर हमला कर सकते हैं,
یہ بڑا نقصان دہ ہے امریکہ کے لیے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے اسرائیل کے لیے. اور اسرائیل کو یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے. اصل میں ایک چیز امریکہ کے بالکل ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ تم چھیڑنے جا رہے ہو، یہ جنگ اتنی زیادہ خطرناک ہے، اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ تم اس کو جھیل نہیں پاؤ گے.